नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुण्यतिथि पर याद किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भाजपा नेताओं ने नमन कर दी श्रद्धांजलि। बीजेपी समर्थक का अनोखा संकल्प, दिल्ली से कालीघाट तक पैदल यात्रा जारी। पानागढ़ में लॉयंस क्लब ने मनाई स्वर्ण जयंती, हरबंस सिंह बने नए अध्यक्ष। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मिलेगा पद्म भूषण, रिपी सोरेन ग्रहण करेगी सम्मान। रांची में ब्राउन शुगर तस्करी पर बड़ा प्रहार, 200 ग्राम नशीला पदार्थ के साथ 5 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम रांची की। आपको बता दें कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रमुख राष्ट्रवादी चिंतक एवं शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय के समीप स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, रांची विधायक सीपी सिंह, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें राष्ट्र निर्माण में दिए उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रखर योद्धा थे। उन्होंने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। साथ ही उनके विचार और आदर्श आज भी करोड़ों देशवासियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना और सिर्फ स्थापना ही नहीं की, बल्कि आज जम्मू कश्मीर भारत का जो अभिन्न अंग बना हुआ है, ये देन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, क्योंकि पहले वहाँ अलग झंडा होता था, अलग प्रधान होता था। उन्होंने कहा कि देश का एक संविधान होगा, एक निशान होगा और एक प्रधान होगा। इसको लेकर के उन्होंने बिना परमिट का, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, तो उन्होंने इसके लिए वहाँ धरना प्रदर्शन किया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और उस समय शेख अब्दुल्ला की सरकार ने एक कार्यकाल में जेल में ही उनकी मौत हो गई। ये बलिदानी व्यक्ति थे। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनसंघ के संस्थापक होने के नाते और एक क्रांतिकारी बलिदानी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्म दिवस और उनके बलिदान दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि करती, माल्यार्पण करती। और अगली खबर पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान से आई है। आपको बता दें कि राजनीति के प्रति समर्पण और अपने संकल्प को पूरा करने की अनोखी मिसाल पेश करते हुए दिल्ली निवासी नीरज पांडे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता के उपलक्ष्य में दिल्ली से कोलकाता स्थित कालीघाट मंदिर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने वर्षों पहले यह प्रण लिया था कि जब तक बंगाल में पार्टी को उल्लेखनीय सफलता नहीं मिलती, तब तक वे जूते नहीं पहनेंगे। साफ तौर पर अपनी पदयात्रा के दौरान नीरज पांडे पूर्व वर्धमान स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने उन्हें उत्तरीय और पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि नीरज पांडे ने दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू की थी और कहीं न कहीं उनकी यात्रा 46वां दिन आज है। ऐसे में जिला अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय तक नंगे पैर रहकर अपने संकल्प का पालन करने वाले नीरज पांडे ने अब अपना वादा पूरा होने के बाद जूते पहन लिए और कालीघाट मंदिर की ओर बढ़ रहे। यात्रा के दौरान वह विभिन्न स्थानों पर रुककर लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे।
आप भी सुने क्या कुछ कहना है। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা এসছে, আমরা শাসক দল হয়েছি। উনি দীর্ঘদিন জুতো পরেননি, তাই তো? জুতা নেই তো, জুতো পরেননি উনি দীর্ঘদিন, তারপরে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর জুতো পরেছেন এবং উনি কালীঘাট পর্যন্ত যাচ্ছেন। তো আজকে আমাদের যাওয়ার সময় জেলা কার্যালয়ে উনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, আমরা ওনাকে সংবর্ধিত করলাম। बिहार में जो सॉरी बंगाल में जितना वो चल रहा था, परेशानियां महिलाओं को, आसनसोल में एक घटना हुई थी बहुत समय पहले, तभी से मैं इस चीज़ को लेकर के वो था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी विजय नहीं होगी, उस टाइम मैंने 16 फरवरी को ये मन्नत मांगी थी माता रानी से, तब से जूता चप्पल त्याग के थे। वो तो हुआ, जीत गए, ऐसा लग रहा था। अच्छा लग रहा है, तभी तो पैदल आ रहे हैं। आज जब इधर से जा रहे थे, वर्धमान जिला का कार्यकर्ता थे, यहाँ पर तरफ से आपको समर्थना दिया गया, क्या बोलेंगे? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यारे अध्यक्ष जी हैं। रुक एक बार फिर पश्चिम बंगाल का ही करेंगे। आपको बता दें कि पानागढ़ बाजार लोयंस क्लब ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया। दरअसल क्लब परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से इस ऐतिहासिक अवसर का उत्सव मनाया गया। समारोह में क्लब के वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया गया, वहीं नए सदस्यों का भी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक नए अध्यक्ष के रूप में हरबंस सिंह का पदभार ग्रहण करना रहा। उन्होंने औपचारिक रूप से अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद उपस्थित सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और सफल कार्यकाल की कामना की। इस अवसर पर हरबंस सिंह ने कहा कि पानागढ़ बाजार लोयंस बाजार क्लब ने पिछले 5 दशकों में सेवा और समर्पण की एक मजबूत पहचान बनाई है। क्लब का नेत्र चिकित्सालय पूरे वर्ष लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी नियमित रूप से विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों के साथ हुई यह संस्था आज बड़े परिवार का रूप ले चुकी है और आने वाले समय में समाज सेवा के क्षेत्र में और भी अधिक प्रभाव के साथ आगे बढ़ेगी। आप भी सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं हरबंस सिंह, आज मैं 50 इयर्स का, जो हमारा गोल्डन जुबली ईयर्स का ये हमारा साल है, और इस गोल्डन जुबली ईयर्स का मैं प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ हूँ। और आज मुझे जो कार्यभार, जो हमारा कार्यभार संभालने का मुझे आज प्रोग्राम था हमारा, तो आज मुझे दायित्व दिया गया है। सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स आए हुए थे, पीआईडी विष्णु बजोरिया जी और हमारे पीडीजी लाइन रतन मजूमदार, पीडीजी लाइन प्रदीप चैटर्जी, इन्हीं सभी के सदस्यों के समक्ष में आज मुझे ये जो मान सम्मान बख्शा गया है, मैं लायंस क्लब मेंबर्स का सभी को तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी मैं इसी तरह ही चाहता हूँ कि हमारा जो ये लायंस क्लब है पानागढ़ क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत ही अच्छे तरह से नाम करे। एक बार फिर रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का ही। आपको बता दें कि पूर्व बर्धमान जिले के ओस ग्राम क्षेत्र में कांग्रेस संगठन को एक बड़ी मजबूती मिली है। दरअसल विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े करीब 50 परिवारों ने कांग्रेस की नीतियों में विश्वास जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ओसग्राम 2 ब्लॉक के रघुनाथपुर गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में इन परिवारों का कांग्रेस में औपचारिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम में ओसग्राम 2 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष खुर्शीद आलम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शमसुद्दीन शेख समेत कई नेताओं की मौजूदगी में नए सदस्यों को पार्टी का झंडा सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि रघुनाथपुर गांव कभी वामपंथी राजनीति का मजबूत गढ़ माना जाता था। बाद में यहां तृणमूल कांग्रेस और फिर भाजपा का प्रभाव बढ़ा, लेकिन अब क्षेत्र के लोगों का एक वर्ग कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ रहा है। আজকে রঘুনাথপুর গ্রামে কিছু যুবক জাতীয় কংগ্রেসে অনুপ্রাণিত হয়ে আজকে জাতীয় কংগ্রেসের ঝান্ডার তলায় এসে কংগ্রেসের আদর্শ মেনে আগামী দিনে যারা কংগ্রেসের সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলার শপথ নেয়। এটা কোন জায়গায় হলো আজকে প্রোগ্রামটা? এটা কুটা অঞ্চলের রঘুনাথপুর গ্রাম। কত লোক মোটামুটি জয়েন করলো আজকে? মোটামুটি 50 জন। আপনি
আমি আউসগ্রাম 2 নম্বর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি শেখ খুরশিদ আলম। झारखंड आंदोलन के पुरोधा झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उनकी ओर से उनकी पत्नी रूपी सोरेन ग्रहण करेंगी। इस अवसर पर उनकी बहू और गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेगी। बता दें कि दोनों सोमवार को ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। शिबू सोरेन को यह सम्मान आदिवासियों, वंचितों और गरीबों के अधिकार के लिए किए गए उनके लंबे संघर्ष, सामाजिक राजनीतिक योगदान तथा झारखंड आंदोलन में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका के लिए प्रदान किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में चले जन आंदोलनों ने झारखंड राज्य के गठन की राह को मजबूत किया था। इस सम्मान को लेकर पूरे झारखंड में उत्साह का माहौल है। बता दें कि झामुमो कार्यकर्ता और समर्थक इसे राज्य की अस्मिता, संघर्ष और जनभावना का सम्मान बता रहे। पार्टी नेताओं का कहना है कि शिबू सोरेन का जीवन जन सेवा, सामाजिक न्याय और आदिवासी हितों के लिए समर्पित रहा है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ी पहचान मानी जा रही है। बात करेंगे रेलवे की। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा विभिन्न सेक्शनों में किए जा रहे रोलिंग ब्लॉक के कारण झारखंड में रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। दरअसल इसका असर बोकारो समेत राज्य के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने ट्रैक रखरखाव और आवश्यक तकनीकी कार्यों को लेकर कुछ घंटों को कहीं ना कहीं काम को लेकर कई ट्रेनों को रद्द करने के साथ साथ रेल सेवाएं के समय और मार्ग में भी बदलाव किया। दरअसल रेल अधिकारियों के अनुसार यात्री सुरक्षा और रेल पटरियों की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से निर्धारित अवधि के लिए रोलिंग ब्लॉक किया गया है। इस दौरान कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को निर्धारित समय से विलंब से चलाया जा रहा है। अचानक हुए इस बदलाव से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बता दें कि रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। रेलवे प्रशासन ने कहा कि कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का परिचालन समान तौर पर शुरू किया जाएगा। अगली खबर सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने अपने स्थायी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर 1 महीने का वेतन अग्रिम यानी एडवांस लेने की सुविधा देने का फैसला किया है। इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों को आकस्मिक आर्थिक जरूरतों के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। सरकार के इस कदम से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब किसी आपात स्थिति, पारिवारिक आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक सहायता मिल सकेगी। बता दें कि अग्रिम वेतन की राशि आगामी महीनों के वेतन से निर्धारित नियमों के तहत समायोजित की जाएगी। वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुविधा केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए लागू होगी। कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा, जिसके बाद संबंधित विभाग की स्वीकृति मिलने पर अग्रिम वेतन जारी किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारी हित में उठाया गया सकारात्मक कदम बताया। साफ तौर पर उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को आर्थिक संकट के समय रहते कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और उन्हें निजी ऋण यानी अन्य वित्तीय स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।